मुंबई, शहर जो कभी सोता नहीं, पर इसकी रफ्तार के पीछे ना कुछ ऐसी गलियां हैं, कुछ ऐसी कहानियां जो थोड़ी अलग हैं, थोड़ी रहस्यमयी। हाँ बिल्कुल। और आज हम ऐसी ही एक जगह की बात करने वाले हैं। माहिम में है डिसूजा चौल। सुना है मुंबई की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। हाँ बिल्कुल, ये नाम अक्सर आता है जब मुंबई की डरावनी जगहों की बात होती है। और इसके पीछे जो कहानियां हैं वो हमें मिली हैं, मतलब कुछ आर्टिकल से, ऑनलाइन डिस्कशन से और कुछ लोगों के किस्सों से भी। अच्छा, तो आज हम क्या करने वाले हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो डिसूजा चौल है ये इतनी मिस्टीरियस क्यों बनी, क्या है इसके पीछे। सही। तो देखिए, अगर आप डिसूजा चौल को दिन में देखें ना, तो वो बिल्कुल एक आम मुंबई चौल जैसी ही लगेगी। 3 मंजिला इमारत होगी, काफी सारे परिवार रहते होंगे। हाँ बिल्कुल, 3 मंजिला बिल्डिंग, सैकड़ों परिवार, दिन में वही चहल पहल, बच्चों का शोर, त्योहारों की रौनक, कभी पानी की किल्लत, वो सब आम बातें जो चौल लाइफ का हिस्सा हैं। बिल्कुल टिपिकल मुंबई चौल वाला माहौल। लेकिन फिर ये हॉन्टेड वाली बात कहाँ से आई? ये कहानी एकदम अलग है फिर। हाँ, वो इस रोजमर्रा की जिंदगी से बिल्कुल जुदा है। इसकी जड़ ना एक पुराने हादसे में है। हाँ, एक ट्रेजेडी हुई थी वहाँ। क्या हुआ था? कई दशक पहले की बात है। चौल के बीच में एक कुआं था और उसमें एक औरत गिर गई थी। उसकी मौत हो गई। ओहो, कैसे हुआ ये? बताते हैं कि उस जमाने में कुएं पर कोई मुंडेर नहीं थी, मतलब बाउंड्री वॉल। तो पानी भरते समय शायद पैर फिसला होगा या संतुलन बिगड़ा होगा और वो उसमें गिर गई। कितना दुखद। और इसी घटना के बाद वो सब बातें शुरू हुई, आत्मा दिखने वाली। एग्जैक्टली। वहीं से ये कहानियां निकली। लोकल लोगों का और कुछ पुराने किस्से सुनने वालों का कहना है कि उस औरत की आत्मा को देखा गया है। कहाँ, चौल में? हाँ, चौल की गलियारों में और खासकर उस कुएं के आसपास। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये सूरज ढलने के बाद होता है। अच्छा, और कुछ लोग कहते हैं सफेद साड़ी में दिखती है, ऐसा कुछ। हाँ, ये सफेद साड़ी वाली बात भी कुछ जगहों पर मेंशन्ड है, किस्सों में आती है। लेकिन एक बात जो मैंने भी पढ़ी वो ये कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि आत्मा किसी को परेशान नहीं करती, मतलब हार्मलेस है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ज्यादातर सोर्सेज यही कहते हैं कि वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो फिर भी लोग अंधेरा होने पर उस कुएं के पास जाने से कतराते क्यों हैं? अगर वो हार्मलेस है तो सिर्फ दिख जाना ही इतना डरावना है क्या? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। शायद वो अनजाने का डर है, या फिर वो जो दुखद घटना हुई थी उसकी याद ही इतनी मजबूत है कि लोगों को डराती है। और यहीं पर ये बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है कि ऐसी कहानियां जिंदा कैसे रहती हैं, खासकर मुंबई जैसे घनी आबादी वाले शहर में। हाँ, मुंबई का इसमें क्या खास एंगल है? देखिए, मुंबई जैसी जगह जहां इतने सारे लोग इतने करीब रहते हैं, वहां कोई भी दुखद घटना ना, वो एक सामुदायिक स्मृति बन जाती है। कहानियों के जरिए वो फैलती है, मजबूत होती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं रह जाती? हाँ, शायद ये उस त्रासदी को याद रखने का एक तरीका बन जाता है पूरे समुदाय के लिए। वैसे एक बात और पता चली है कि अब शायद उस कुएं को ढक दिया गया है। अच्छा, उसे कवर कर दिया है। ये तो जरूरी था जानना। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा कहा गया है। तो क्या सारे सोर्सेज इस कहानी को ऐसे ही मानते हैं, या कुछ लोग इसे सिर्फ लोक कथा, मतलब फोकलोर या वहम भी कहते हैं? देखिए, ज्यादातर जो ऑनलाइन लेख हैं या किस्से हैं वो घटना का जिक्र करते हैं और उसके बाद की कहानियों का भी। अब ये मानना ना मानना तो व्यक्तिगत विश्वास की बात है ना? हाँ, वो तो है। इसे कोई साइंटिफिकली प्रूफ तो नहीं कर सकता, लेकिन कहानी का असर तो है। लोग बात करते हैं, डरते हैं, उस जगह को इसी वजह से जाना जाता है, ये तो साफ है। तो ये थी डिसूजा चौल की कहानी। एक साधारण सी दिखने वाली जगह जो एक दुखद हादसे और उससे जुड़ी इन कहानियों की वजह से मुंबई के नक्शे पर एक खास, थोड़ी डरावनी पहचान रखती है। बिल्कुल। और ये दिखाता है कि कैसे एक अकेली घटना जब वो लोगों की बातों का, कहानियों का हिस्सा बन जाती है, तो किसी जगह की पूरी पहचान बदल सकती है। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सही कहा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, ये जो शहर का शोरगुल है, भागदौड़ है, इसके बीच ऐसी कहानियों की क्या जगह है? हाँ, क्या ये सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानियां हैं, या किसी दुख को याद रखने का तरीका, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है? और क्यों हमें ये कहानियां इतनी खींचती हैं अपनी तरफ? ये भी एक सोचने वाली बात है।